विनोद सिंह, आपकी नजर, आपकी पार्टी की नजर घर में रखे सोना चांदी पर है। आप बहुसंख्यकों से लेकर अल्पसंख्यकों में बांट देना चाहते हैं। बहुत सनसनीखेज आरोप है। देखिए गौरव जी, प्रधानमंत्री जैसे पद को पे आसीन व्यक्ति अगर इस तरीके से गपोड़ी, आधारहीन, तथ्यहीन बात करेगा तो इसके दो कारण हैं। राजनीतिक रूप से हताश, हमारी जनता के अधिकार के लिए न्याय की मांग, संवैधानिक राजनीतिक लड़ाई, इनसे आर पार की लड़ाई में ये लगातार पीछे होते जा रहे हैं। जनता का मूड, जनता का माहौल, जनता के द्वारा इनको भारतीय जनता पार्टी ने जो छला, उस सब का जब समय आ गया मूल्यांकन का, जनता इनसे जवाब मांग रही है और ये निरुत्तर है। तो के शर्मा जैसे लोग और प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति इस तरीके की मौकरी करते हैं, तथ्यहीन, आधारहीन बात करते हैं, जैसे सुदूर कोई बैठा गपोड़ी कक्षा 3 का विद्यार्थी मनगढ़ंत कहानियां कहता है। ये इनकी हताशा का परिचायक है। ये इनके झूठ और जुमले, गप्पाजी, लप्पाजी का संस्कार है। नहीं तो इसका एक मिनट चेहरे का दोहरापन है। पहले तो मैं कहूंगा विनोद सिंह मेरी बात सुनिए। विनोद सिंह मेरी बात सुनिए। पहले तो आपसे एक अनुरोध है। विनोद सिंह मेरी बात सुनिए। विनोद सिंह मेरी बात सुनिए। विनोद सिंह सुनिए भाई, बिना सुने मत बोलिए। पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रधानमंत्री का पद हो या कोई भी आम शख्स हो, हम किसी के लिए पर्सनल कमेंट ना करें, ज्यादा अच्छा है। विचारधाराओं पे बात करते हैं, उनकी बयानों पे आपत्ति है तो, और कोई ऐसा शब्द को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो उनके पद की या किसी की भी गरिमा को नुकसान पहुंचाए। ये मैं आपसे नहीं बल्कि सबसे कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपकी पार्टी, सुनिए आपकी पार्टी का सुनिए ये आपकी पार्टी का न्याय पत्र है मेरे पास। इस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना कराएगी और इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। इसी पर आपत्ति है बीजेपी को। प्रधानमंत्री ने इसी पर सवाल उठाया है कि आप लोगों की आर्थिक स्थिति पता लगाकर क्या करना चाहते हैं। नहीं तो ये बताइए गौरव जी, इसमें गलत क्या है? जनगणना के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, सहभागिता के आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी सबको अधिकार, सम्मान, उचित स्थान देने का बात करती है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करती है, लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात करती है, रोजगार की बात करती है, आर्थिक संपन्नता की बात करती है, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, गलत भारतीय जनता पार्टी केवल एक समुदाय की है, सबकी। देश के साधन, देश के संसाधन, देश के आम लोगों का हक, केवल एक समुदाय की है, सबकी। अधिकार अगर इन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों को दे दिया, उसकी लड़ाई है। ये चंद पूंजीवादी मित्रों के लिए ये जो इन्होंने पूरा साधन संसाधनों की लूट मचाई है, उसके खिलाफ। अच्छा, मनमोहन सिंह ने ये क्यों कहा था फिर कि अल्पसंख्यकों का इस देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए? इसलिए ये बौखलाए हुए। सुनिए, मैं एक बाइट सुनवाता हूं। मैं मनमोहन सिंह का वो 18 साल पहले का बयान सुनवाता हूं। आप वो बयान सुनिए, ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या कहा था। सुनाइए जरा पीछे। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. We will have to devise. अब बताइए विनोद सिंह, अगर समानता की बात है तो किसी एक समुदाय का हक पहला क्यों होना चाहिए? सबका बराबर हक क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए गौरव जी, कोई भी वर्ग अगर उसको आपको लगता है एक जिम्मेदार सरकार के नाते ज्यादा, वो किसी भी जाति धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की बात, जब हम गवर्नेंस में होते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का संवैधानिक रूप से ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। और प्रामाणिक रूप से मनमोहन सिंह जी या कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से जनता के लिए नीतियां बनाई, जनता के लिए काम कर रही है, निरंतर सेवारत रहे, चिंतनरत रहे, ये देश भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये मिथ्या प्रचार करने वाले लोग हैं, ये परजीवी लोग हैं। जवाब दीजिए के शर्मा, जवाब दीजिए, फिर तस्लीम रहमानी साहब के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए के शर्मा। ओके, होल्ड ऑन विनोद सिंह, के शर्मा का टर्न है। देखिए, मैं एक बात और कहता हूं, कांग्रेस अभी एक बात रह गई कि ये इनके घोषणा पत्र का एक और पॉइंट है, न्यायपालिका हेडिंग है इसकी। अब गौरव जी इसमें पढ़िए, अल्पसंख्यकों ऊपर SC ST भी है, ST ST OBC,
अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। क्यों साहब? मुसलमानों को ही जो है न्यायालय में नियुक्ति उच्च पद पर आप देंगे? ये धर्म के आधार पर आरक्षण है या नहीं? क्यों देंगे साहब आप? हिंदू को नहीं मिलेगा। ये इसके अलावा इसका प्रमाण है, राहुल गांधी स्वयं ये इंकलाब अखबार है इसमें कह चुके हैं, पूरा आर्टिकल है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। ये इंकलाब अखबार की खबर है जिसका डिनाई भी नहीं कर पाया कांग्रेस ने कभी। तो ये स्वयं मान रहे हैं कि हम मुसलमानों की ही पार्टी हैं, हमारा काम ही यही करना, तुष्टीकरण। जनता ने मन बना लिया है। नहीं, आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया। अरे भाई, इंकलाब लड़ाई में बहुत पीछे जा चुके हैं। सुनो ना, मैं बीच में देखो, आपने जनता को धोखे में रखा, उनसे झूठे वादे किए। बीच में मत बोलिए विनोद सिंह, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी आ रहा हूं, जल्दी से। के शर्मा 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर तस्लीम रहमानी साहब के पास आना है। जल्दी से 1 मिनट रुकिए विनोद सिंह। के शर्मा अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए। विनोद सिंह की ऑर्डर डाउन कीजिए, 1 मिनट रुकिए विनोद सिंह, बोलिए के शर्मा साहब। अभी एक कांग्रेस के जो बैठे हैं व्यक्ति समर्थक, इन्होंने क्या कहा कि एक जो उनकी पार्टी है उद्योगपतियों की पार्टी है। गौरव जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, तमाम बड़े जो उद्योगपति घराने हैं, ये 2014 के बाद घराने बने हैं। पहले रोड में घूम रहे थे ये लोग, इसके पहले ये उद्योगपति नहीं थे। टाटा, बिरला ने तो उस समय अच्छा ठीक है, ओके, अभी इस पे बात नहीं हो रही, अभी इस पे बात नहीं हो रही, अभी मुद्दा प्रधानमंत्री का बयान है। ओके, तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके, रुकिए, अभी रुक जाए के शर्मा। तस्लीम रहमानी साहब, एक तरफ अल्पसंख्यकों को रिझाने की बात है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से हिस्सा लेकर, संपत्ति लेकर अल्पसंख्यकों को देने की बात है। ये चुनाव इस लेवल पर आ गया है कि अब सोना, चांदी और संपत्ति इसमें आ गया है। बतौर इस्लाम के जानकार, बतौर उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के तौर पर आपका क्या मानना है, ये किधर जा रहा है चुनाव? गौरव जी, पहली बात तो ये कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरी इंडिविजुअल ओपिनियन है, ना कम्युनिटी की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना इस्लाम के जानकार की हैसियत से कर रहा हूँ। तो ये दोनों टैग मेरे ऊपर से तो कम से कम हटा लें। दूसरी बात ये कि ये जो बयान कल वज़ीर आज़म मोहतरम का आया है, मुझे लग रहा है कि पहले फेज़ में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है कि वज़ीर आज़म को लग रहा है कि चुनाव का जो प्रोपेगेंडा है वो उसको इतने नीचे की सतह तक ले जाने की अब उन्हें सख्त ज़रूरत है। खुसूसन आरएसएस के चीफ का भी जो परसों बयान आया है कि वो अब शताब्दी का अपना एक सदी का 2025 में होने वाला जो जश्न था वो नहीं मनाएंगे। वो बहुत से जानकार ये ले रहे हैं कि शायद बीजेपी इक़्तिदार से बाहर हो रही है, इसलिए अब जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने के लिए, यहाँ तो मशहूर है कि बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ये 2006 का बयान मनमोहन सिंह जी साबिक वज़ीर आज़म का, उसके बाद 8 साल कांग्रेस इक़्तिदार में रही, कौन से इस मुल्क के वसाइल पर मुसलमानों का पहला हक हो गया? सब जानते हैं सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। और अगर इस मुल्क में इक्विटी की बात की जाती है कि आपने कहा क्योंकि आप पर्सनल कैपेसिटी पे बैठे हैं, उन्होंने कहा था होना चाहिए, क्या आप भी मानते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक मुसलमानों का होना चाहिए? मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के तमाम वसाइल या जिसे आप संसाधन कह रहे हैं, इन संसाधनों पर मुल्क के तमाम गरीब तबकात का या महरूम तबकात का, वंचित तबकात का इक्विटी के एतबार से हक होना चाहिए। इक्विटी एंड इक्वालिटी में एक फ़र्क है। इक्वालिटी है कि मैं 5 उंगलियों को काट के बराबर कर दूं तो ये इक्वल हो गया, लेकिन अगर ये मेरी जो उंगलियां कुछ छोटी कुछ बड़ी हैं, ये इक्विटी कहलाती है। तो इक्विटी की बुनियाद पर जो जितना महरूम है उसको उतना हक मिल जाने में क्या तकलीफ है? तो फिर आप ये मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने सही कहा है? अगर वो कुछ जातियां आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने असमानता की बात दूर करने की जो बात कही है वो सही कही है? मुझे बताइए कि इस देश में कौन शख्स है जो ये कह सकता है कि इस मुल्क में जो असमानता लोग मुख्तलिफ तबकात के बीच है, जो नाबराबरी है, जो एक तल्ख हकीकत है, उसे ख़त्म नहीं होना चाहिए?
क्या वजीर आजम खुद ये बात कह सकते हैं कि इस मुल्क में जो समाजी तबकाती नाबराबरी है उसे बाकी रहना चाहिए? क्या वजीर आजम खुद कह सकते हैं? देखिए मैं शर्मिंदा हूं इंडिविजुअली वजीर आजम के बयान से। मैं कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं या ना हूं, लेकिन उसका मेंबर तो हूं। मेरी कम्युनिटी को वजीर आजम ने कह दिया नाम लेके, मुसलमान का नाम लेके, जो गैर कानूनी है। अगर आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 पढ़ेंगे तो गैर कानूनी है इलेक्शन की सभा में ये बात करना कि एक कम्युनिटी को आपने कहा ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कम्युनिटी है, घुसपैठिया कम्युनिटी है।